तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो आप लोगों के स्क्रिप्टिंग करियर में बहुत ज़्यादा फायदा करेगी, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे अगर आपके स्क्रिप्ट के अंदर एरर आ रहा है ना, तो आप लोग उस एरर को कैसे पता करोगे और उसको कैसे ढूंढोगे कि कहाँ एरर आ रहा है और उसको सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये तो वाकई में काफ़ी फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि हर किसी की स्क्रिप्ट में कभी ना कभी एरर तो आता ही है। आप लोग खुद की लिखो चाहे दूसरे की लिखो, एरर तो आना ही आना है। पर एरर को समझने के लिए एक चीज़ ध्यान से सुन लो। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको सिर्फ स्क्रिप्टिंग टेम्परेरी सीखनी है, उसे फ्री फायर के लिए सीखना है, उसे पबजी के लिए सीखना है, वो लोग ये काम कर नहीं पाएंगे। एरर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट लिखी कैसे है, और स्क्रिप्ट लिखी कैसे है ये चीज़ समझने के लिए आपको ये सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, अगर कोई नया है स्टार्टिंग से फॉलो करो, यहाँ पहुंचो, फिर हम लोग चालू करेंगे अपनी एरर हैंडलिंग। ठीक है। अब आई होप सो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग से इस वीडियो को फॉलो कर रखा होगा। और यहाँ पे अब हम लोग जब पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही सिंपल सी स्क्रिप्ट लिखी है। अब इस सारी स्क्रिप्ट का क्या मतलब है मैं बताऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 वीडियो तक मैं यही करता आया हूँ कि मैंने सब कुछ एक एक चीज़ डिटेल में बताई। अगर आप लोग अभी भी ये चीज़ नहीं समझ पाए हो तो प्लीज़ आप लोग पीछे जाके वीडियोस को ज़रूर वॉच करो, तभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कुछ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल सा मैंने स्क्रिप्ट बना रखा है, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसी दिखने में है। एक्सिक्यूट किया, ओके। यहाँ पे अभी एक एरर आ रहा है, आई थिंक सो। इसको मैं सेव नहीं किया है, ठीक है, सेव कर लेता हूँ मैं। अभी मैं बताऊंगा कि एरर को फाइंड आउट कैसे करना है। यहाँ पे एक्सिक्यूट हमने कर दिया। सिंपल सी स्क्रिप्ट है। वेलकम, दिस इज स्क्रिप्ट मेकिंग ट्यूटोरियल। 2 ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। कंटिन्यू करेंगे तो कुछ और दिखेगा, एग्जिट पे कुछ और, वाओ लेट्स गो। और अगर हम लोग एग्जिट कर देंगे तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा अभी, यहाँ पे देखिए। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट है। मैं क्या करूंगा, इसी स्क्रिप्ट को लेके आपको एरर हैंडलिंग सिखाने वाला हूं, क्योंकि इजी है, आपको समझ में आसानी से आएगा। चलिए, अब एरर हैंडलिंग के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब एक एरर आता है तो वो दिखता कैसे। सबसे पहली चीज, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लगा रखी है। अभी सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है। कंडीशन देखिए क्या है, इफ v1 इक्वल टू डबल इक्वल टू 1, देन यहाँ पे क्या लिखा है, अगर v1 बराबर हो 1 के तब, जब v1 बराबर होगा 1 के तब क्या होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन तो बिल्कुल सही है, पर अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं डबल इक्वल टू की जगह इक्वल टू का साइन ही हटा देता हूं 1, अब यहाँ पे क्या बन गया है, ये v1 के अंदर 1 को ट्रांसफॉर्म करो, मतलब v1 के अंदर 1 को डाल दो। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे यार ये कैसे बन गया, तो वो लोग वही सोचेंगे जिन्होंने ये स्टार्टिंग की 3 वीडियोस नहीं देखी। प्लीज चैनल पे जाओ, आई बटन के ऊपर जाओ, वहां पे मिलेगी। इफ v1 इक्वल टू 1, देन v1 के अंदर हम लोग 1 डाल दे रहे हैं। अब हम लोग इसको अगर सेव करते हैं, यहां से मैंने सेव किए, बहुत ही सिंपल स्टेप चल रहा है। सेव की, हमने एक गलती जानबूझ के की, सेव किया उसे और यहाँ पे गया एक्सिक्यूट किया। अब गेम गार्डियन की एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये स्क्रिप्ट को जो एरर है ना, वो एक बार में एक एरर दिखाता है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, बता रहा है, स्टार्टिंग से मैं आपको लॉग पढ़ना सिखाता हूँ। अब ये लोग वही पढ़ सकते हैं जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है उनकी, वो लोग समझ पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे आइए। सबसे पहले तो हमारा है स्क्रिप्ट एंडेड। यहाँ पे इन लोगों ने बता दिया कि आपकी स्क्रिप्ट चली और खत्म हो गई। अब जब खत्म हो गई तो उस खत्म होने पे आपको मिला क्या, ये चीज हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया स्क्रिप्ट के अंदर कुछ एरर आया है। अब एरर कहाँ आया है ये चीज बताने वाले हैं। यहाँ पे इन लोगों ने सबसे पहले उस स्क्रिप्ट के बारे में बताया कि वो स्क्रिप्ट एक्चुअल में है कहाँ। समझ रहे हो आप लोग? आपके फोन के अंदर वो स्क्रिप्ट कहाँ पे स्टोर है, आपकी स्टोरेज लोकेशन उन्होंने पूरी बताई है। यहाँ तक, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहां तक उन्होंने पूरी स्टोरेज की लोकेशन बता रखी है। अब यहां से मेन काम शुरू होता है स्क्रिप्ट को सही करने का। अब यहां पे देखिए, इन्होंने इंडिकेट किया है कि स्क्रिप्ट में एरर कहां है। यहां पे देखिए, अब यहां पे लिखा है इफ v1 इक्वल टू 1, देन यहां पे क्या लिखा है, देन एक्सपेक्टेड नियर इक्वल टू। इसका क्या मतलब हो रहा है कि यहां पे क्या है कि ये जो कंडीशनल वाला सेक्शन है, कंडीशनल वाले सेक्शन में ये जो देन लगा है, इसके एक्सपेक्टेड नियर, मतलब इसके आसपास में कहीं आप लोगों ने इक्वल टू का साइन मिस किया। ये आपको हिंट दे रहे हैं, जरूरी नहीं इनका हिंट हर बार आपको एक्यूरेट मिल जाए। आपको अगर स्क्रिप्टिंग, मतलब आपने लुआ स्क्रिप्ट अगर बनाना सीखा है
तो आपको इतना ये एरर यहाँ पे देख के ही पता चल जाने वाला है कि हाँ मैंने यहाँ पे एक इक्वल टू साइन मिस किया है। ये 100% है, आपको इतना समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अगर आप लोगों ने मेरे 3 वीडियोस देखे हैं तो इतना तो आपको तुरंत का तुरंत पता चलेगा, और कुछ नहीं है। ये चीज आप लोग खाली ध्यान से समझिए। इफ v1 इक्वल टू 1 देन इसका मतलब है कि v1 में हम लोग 1 को डाल रहे हैं, पर हम लोग कंडीशन को यहाँ पे ले रहे हैं। कंडीशन अगर हम लोग हटा दें फिर हम लोग इसको करें तो एक साइन मतलब तुक बनता है, पर हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन में हम लोग चेक कर रहे हैं कि v1 क्या 1 के बराबर है, पर यहाँ पे चेकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं डबल इक्वल टू का साइन, बट यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल इक्वल टू लिख रखा है। ठीक है, तो इन लोगों ने एरर जो है वो सिर्फ 2 लाइन के अंदर ही आपको इंडिकेट कर दिया। यहां पे देखिए, ये जो 2 लाइन है ये आपकी एरर इंडिकेशन की लाइन है। इन्हीं में आपको पता चलेगा स्टार्टिंग में ही कि एरर आ रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि बाकी लाइंस का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए है तो बहुत सारा लंबा चौड़ा लॉग, इसका क्या मतलब हो रहा है। तो इस चीज का मतलब समझने के लिए आपको और ज्यादा थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा फोन के इंटरनल स्टोरेज के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो इतने एरर हैं इनके बारे में तो मुझे भी कुछ खास नहीं पता, मैं सच बता रहा हूं। पर यहां पे आपको एक चीज इन लोगों ने समराइज करके लास्ट में फिर से बताने की कोशिश की है कि जो एरर का कॉज है, मैंने ये चीज कहीं पढ़ी नहीं कि एरर हैंडलिंग कहाँ होती है। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा और मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। इन्होंने समराइज कर दिया है कि एरर कहाँ पे आखिर आ रहा है। जो एरर का कॉज है वो आपको इस लाइन के अंदर ही मिलेगा। इफ ये जो लाइन दिख रही है यहां पे एरर है, और इन्होंने थोड़ा सा और हिंट देते हुए ये बताया कि एरर आपको देन के आसपास दिखेगा। ये जो देन है एक्सपेक्टेड नियर इक्वल टू, देन और एक्सपेक्टेड नियर इक्वल टू, ये चीज आपको मतलब थोड़ा समझने वाली चीज है। अगर आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 वीडियो बता दी। अब आप लोग उस लेवल पे नहीं रह गए हो कि मैं हर एक चीज एकदम डिटेल जाऊं। मैं आपको ऊपर ऊपर की चीज बता रहा हूं, अंदर की चीज आपको खुद फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इन लोगों ने एरर को यहां बताया, पर अब मान लीजिए कि आपके स्क्रिप्ट में हो सकता है एक से ज्यादा एरर हो। ये भी हो सकता है ना कि एक एरर आपने लेकर आया उससे ज्यादा एरर हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन एक एरर। अब मान लीजिए ये जो अलर्ट है, ये जो एक फंक्शन लिखा है, मैं यहाँ पे W लगा दूं, दूसरा एरर बन गया ये तो भाई। अब यहाँ पे gg.alert यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा जाएगा। स्टार्टिंग में अलर्ट पे स्ट्रिंग होना चाहिए, पर मैं अगर ये स्ट्रिंग वाले ये जो सिंबल्स हैं इनको हटा दूं, ये भी हटा दिया, तो क्या होगा। क्या मेरी जो लॉग है वो एरर से भर जाएगी, क्योंकि अब मैंने 3 एरर ले आए हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग गए, इसको सेव किया हम लोगों ने। अब हम लोग फिर से गेम गार्डियन पे जाते हैं और स्टार्ट करते हैं इसे एक्सिक्यूट। देखिए यहाँ पे बाकी एरर्स शो ही नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग सोचोगे यार बड़ी गलत बात है, एरर 3 है, दिखा सिर्फ एक ही के ले रहा है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है कि गेम गार्डियन जितना आपको सिंपल वे में रखना चाहेगा उतना रखेगा। सिंपल वे से मतलब क्या है, एक टाइम पे एक एरर आप लोग सॉल्व करोगे, समझ गए। एक टाइम पे एक एरर, जैसे कि सबसे पहला आपका इसने जो भी एरर बताया होगा, इफ v1 इक्वल टू 1, ये पहला एरर था। तो हम लोगों को ये बोल रहा है कि सबसे पहले आप इस एरर को सॉल्व कर लो। ठीक है, ये हम लोगों को 10 एरर नहीं बता रहा है। अब बहुत सारी जगहों पे जब एडवांस प्रोग्रामिंग होती है वहां पे एक साथ सारे एरर्स के बारे में बोला जाता है, बट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, v1 डबल इक्वल टू 1, एक एरर हम लोगों ने सॉल्व कर दी। हम लोग इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब क्या होगा, इसको जब हम लोग रन करेंगे, यहाँ से देखिए रन किया, अब ये दूसरे एरर के ऊपर पहुंचा। अब ये दूसरे एरर के ऊपर पहुंचा कि अब मैं दूसरे एरर के बारे में बताऊंगा कि जो दूसरा एरर है वो कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसने बताया कि gg.alert की ये जो लाइन आपने लिखी है ना, ये लाइन, इस लाइन के अंदर ही कहीं एरर है, आपको ये खुद से ढूंढना पड़ेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड नियर टू। यहाँ पे नियर टू का मतलब क्या है कि ये जो ब्रैकेट्स है ना आपके, इसके आसपास में एरर है। देखिए ये पूरा इकट्ठे नहीं बता देता है कि इसी के अंदर एरर है, ये आपको हिंट देता है कि इस जगह पे एरर है, खुद जाके सॉल्व करो। तो अगर आप लोगों ने कोडिंग अच्छे से पढ़ी है यहाँ पे, मतलब लुआ वाली जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सिर्फ 3 वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी तो भी आप लोग इस एरर को बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। देखिए इसने बताया gg.alert के अंदर यहाँ पे एरर आ रहा है। ओके, हम लोग गए यहाँ पे, ओके किया, कट आउट किया, हमने देखा कि अरे हाँ, हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रिंग लिखनी थी भाई, यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रिंग लिखनी थी, बट हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखा है।
और हम लोग अब यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दे रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने दूसरे एरर को यहाँ पे सॉल्व आउट कर दिया। अब इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, एक्सिक्यूट। अब यहाँ पे देखिए ये फिर से एक एरर दे रहा है। अब ये बोल रहा है कि अब मतलब इसने एक एक करके दे रहा है एरर, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं, आप लोग हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए। स्क्रिप्ट खत्म, स्क्रिप्ट का एरर की लोकेशन, अब आएगा एरर। तो यहाँ पे क्या है, v1 इक्वल टू gg.alert बोल रहा है कि इसके अंदर अटेम्प्ट टू कॉल अ नील वैल्यू फील्ड ALTW। अब यहाँ पे देखिए इसने एक छोटा सा और हिंट दे दिया। इसने कहा कि ऐसी वैल्यू को आप लोग कॉल करना चाह रहे हो जो इसके अंदर है नहीं, नील वैल्यू है। तो आप लोगों को जब ALTW ही दिख जाएगा ना, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगी तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे, अरे हाँ यहाँ पे एक W गलत है, ये W एक्स्ट्रा मैंने लगाया है। यहाँ पे ओके किया, मैं डन पे गया। अब यहाँ पे अगर मैं W जाके हटा देता हूँ, यहाँ पे गया मैं, ऐसे W मैंने हटाया और यहाँ पे मैं गया, उसको मैंने सेव कर दिया और इसको मैं अब रन करता हूँ। यहाँ से सेव करने के बाद तो बूम, हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्टली रन कर जाएगा। सो आई होप सो कि आप लोगों को एरर हैंडलिंग समझ में आई होगी कि एरर्स को कैसे ढूंढना है। आप अपने मतलब स्क्रिप्ट के अंदर भले ही ना ढूंढ पाओ, आप लोग मतलब दूसरे स्क्रिप्ट को लो, वहां पे जाकर ट्राई मारो। थोड़ा सा काम को अपने मुश्किल बनाओ, मुश्किल जितना बनाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे। कॉपी पेस्टर कभी नहीं करनी है, कॉपी पेस्टर कभी नहीं बनना है। खुद से सीखो, आज नहीं 10 साल लग जाए लेकिन सीखो, सीखना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं समझ में आया, इसका मतलब आप लोगों ने वो 3 वीडियोस नहीं देखी जो इससे पहले मैं डाल चुका हूँ, तो आई बटन के ऊपर लिंक है, वहां जाके वो 3 वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।